हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद। पहला चैप्टर है बहुपद का प्रश्नावली एक एक का ए, जिसमें कुछ रिक्त स्थानों को भरना है, उसको हम भरते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा। और पी एक्स शून्यक है, क्या है, पी एक्स अगर शून्यक है तो पी ए बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, पी ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये होगा पहला का आंसर। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, पॉइंट नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x² 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। क्या है प्यारे बच्चों, एक शून्यक है। एक शून्यक है। अब जब भी शून्यक बोले ना, जब भी 2x² माइनस 3x माइनस 5 का क्या बोला, एक शून्यक। जब भी शून्यक बोले तो जो बहुपद दिया है उसके बराबर में 0 कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया है, 2x² माइनस 3x माइनस 5, और क्या पूछ रहा है, शून्यक है। शून्यक मतलब वो जो बहुपद दिया है उसके बराबर में 0 कर देंगे। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, आप लोगों को उस दिन भी बताए थे फैक्टराइज करना। देखिए इसको फैक्टराइज करिए, 2x² माइनस इन दोनों को, सब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए। कितना है, 2, और लास्ट वाले माइनस का 5, क्या है, माइनस का 5। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, माइनस का 10। अब दो ऐसे संख्या लीजिए जो गुना करने पर -10 आए और घटाने या जोड़ने पर -3 आए। अगर हम -5 में से, सुनिए प्यारे बच्चों, -5 में से अगर प्लस का 2 हम अगर घटा देंगे तो क्या होगा, -3 होगा। अगर -5 और +2 इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -10। देखिए ये आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -10 जो आता है। और दो ऐसे संख्या लेना है जो जोड़ने या घटाने पे -3 आए, ये भी आता है। तो हम प्यारे बच्चों ले लेंगे -5x, सबसे पहले बड़ा वाला लेना है, -5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, बनाने में आसान होगा। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे x² है, क्या है, x²। अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या होगा, 2x। x² का मतलब 2 गो x, अगर एक x कॉमन ले लिए तो 1 गो x बचा, माइनस। अब देखिए ये x तो कॉमन आ गया, क्या बचा, 5। अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस का हम एक कॉमन ले लें तो फिर क्या होगा, ये 2x माइनस ने प्लस ले लो, प्लस में होगा तब ये हो जाएगा, -5 बराबर 0। अब देखिए 2x माइनस 5, देखिए ये 2x माइनस 5 और ये भी है 2x माइनस का 5, यानी कि एक बार इन दोनों को मिला के एक बार लिख देंगे 2x माइनस 5, और एक बार इसको लिख देंगे x प्लस 1, क्या, x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो एक बार 0 के बराबर इसको कर दो और एक बार इसको कर दो। यहाँ पे बता देते हैं
नीचे आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए क्या है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 बराबर 0, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। देखिए एक इसको पहले 0 के बराबर करिए, 2x बराबर, ये माइनस में 5 है, देखिए गौर से देखिए ये माइनस में 5 है, अगर हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में से प्लस में हो जाएगा, प्लस का 5, तो 2x बराबर क्या होगा 5, तो x बराबर 5/2, x बराबर एगो ये वैल्यू आ गया, और दूसरा भी निकाल लेते हैं इससे, x बराबर ये देखिए प्लस में 1 है, क्या है प्लस में 1 है, अगर हम बराबर को उस तरफ ले गए तो माइनस का 1, और इसमें पूछ रहा है क्या दूसरा क्वेश्चन में एक शून्यक है, अब इन दोनों में से कोई एक शून्यक लिख दीजिए, -1 लिख देते हैं, कोई एक शून्यक, या तो 5/2 लिख दीजिए या -1 लिख दीजिए। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्य का योग डॉटेड डॉटेड तथा गुणनफल। अब इन दोनों में योग और गुणनफल पूछ रहा है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक क्या शून्यकों का योग, क्या पूछ रहा है बच्चों, शून्यकों का योग डॉटेड डॉटेड तथा गुणनफल। इसमें योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। देखिए शून्यकों का योग आप लोगों को बताए थे, क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आप लोगों को पता होगा, उस दिन हम बताए थे। इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताए थे। अब यहाँ पे भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, ये होता है शून्यकों का योग। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, जो हमको ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल। अब देखो गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a, ये आ गया c/a, क्या गुणनफल। अब इस क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 7 शून्य। अब इसमें हम एक किसको मानेंगे, जो x² का गुणांक हो, x² का गुणांक कौन है, ये 3, तो ये 3 हो गया। और b उसको मानते हैं जो x का गुणांक हो, x का गुणांक कौन है, -5, तो -5। और c जो अचर पद, न जिसमें x² हो न x हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर पद। अचर पद क्या दिया है, 7, क्या दिया है 7। अब शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब देखिए b का मान कितना है, -5, और फार्मूला भी वाला माइनस है, ये भी लगा देंगे। और a का मान कितना है, 3। अब देखिए ये माइनस क्या हो गया, +3, 5/3 आ गया, क्या आ गया, माइनस प्लस, क्या हो गया प्यारे बच्चों, माइनस प्लस 5/3
3। अब देखिए ये शून्यकों का योग तो निकल गया, अब क्या पूछ रहा है? गुणनफल। गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला? c बट्टा a। क्या हुआ? c बट्टा a। अब देखिए c का मान कितना है? 7 और a का मान 3। यहाँ पे देखिए बच्चों a का मान कितना है? 3, तो 3। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? 7 बटा का 3। यही दोनों बोला था निकालने के लिए और आसानी से निकाल दिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर चौथे पे। किस पे? चौथे पे। इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर चौथा देखते हैं। तो अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? देखिए पहला का चौथा है ये। इसका पहला का चौथा बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉटेड डॉटेड क्या है? x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इस खाली स्थान पे क्या भरा जा सकता है? देखिए इस पे बात करेंगे। इस खाली जगह पे क्या भरे जो बहुपद आ जाए? देखिए सबसे पहले हल लिख लीजिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए। किन दोनों को? x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसको? x माइनस अल्फ़ा और एक x माइनस बीटा को। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। इस x को इस सब में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x बीटा होगा। होगा कि नहीं बोलना? होगा। अब देखो इस माइनस बीट अल्फ़ा से x में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इससे इस सब में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? x अल्फ़ा। अब देखिए माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अगर हम माइनस कॉमन ले लिए x तो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या हुआ? अल्फ़ा इंटू बीटा। और आप लोगों को बुक में ऊपर नोट्स के माध्यम से दिया है, क्या दिया है? कुछ पॉइंट दिया है कि px क्या? px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x क्या? x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही दिया है। अब देखिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ a नहीं है। क्या नहीं है? a नहीं है। क्या नहीं है? a नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? a भरा देंगे। a भर देंगे तो सेम प्रोसेस आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला का चौथा का आंसर। क्या यहाँ पे भरेंगे? a। अब बात करते हैं पंचमा नंबर क्वेश्चन पे। पहला का पंचमा, थोड़ा देर के लिए इसको मिटा लेते हैं। पंचमा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं देखते हैं उसको भी। पंचमा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कितना नंबर है? पहला का पंचमा। क्या है? पहला का पंचमा। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो क्या हो? तो अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग डॉटेड डॉटेड। और दूसरा पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछ रहा है? शून्यकों का गुणनफल। देखिए क्या पूछ रहा है सवाल? यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या? शून्यक
क्या पूछ रहे हैं, शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो क्या हो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है, और दूसरा बताना है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, ये भी बताना है। और आप लोगों को बताए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, क्या, शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग। यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं होता तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या बोलते हैं इसको, माइनस बी बट्टा का ए, क्या, माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए इसमें क्या होगा, माइनस बी बट्टा का ए, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, माइनस बी बट्टा ए। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पॉइंट पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, क्या, गुणनफल क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इन्हीं को गुणनफल बोलते हैं। तो गुना में है ना, इन्हीं को गुणनफल बोलते हैं। और ये क्या होता है, सी बट्टा ए, क्या होता है, सी बट्टा ए। तो यहाँ पे क्या भरा देंगे, सी बट्टा ए। तो ये हो गया हमारा आंसर, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो गया सी बट्टा ए। इसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। अब बात करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला का छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला का छठा नंबर क्या है, यदि अल्फ़ा बीटा और गामा, क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, क्या बोला है, के शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा का मान बताइए, यही पूछ रहा है। देखिए ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, क्या है, त्रिघात बहुपद का, और इसका शून्य क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा, क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा। और पूछ रहा है शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका मान क्या होता है, ये इसका माइनस डी बट्टा, इसको हम दो शून्यकों का गुणनफल का योग भी बोलते हैं, क्या, दो शून्य को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, क्या, गुणनफल का योग, क्या, गुणनफल का योग, इसी को हम बोलते हैं किसको, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सी बटा का ये, और इसमें पहला का छठा यही पूछ रहा है कि अल्फ़ा बीटा फिर प्लस बीटा गामा फिर प्लस ये गामा अल्फ़ा का क्या सूत्र होता है, तो ये होगा सी बटा ए। अब बात करते हैं पहला का संतमान नंबर क्वेश्चन पे, किस पे, संतमान नंबर क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं पहला का संतमान नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला का संतमान नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फ़ा बीटा
गामा बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान बताना है। किसका? अल्फ़ा बीटा गामा का मान। इसका शून्यक भी दिया है, कितना है? पहला का संतमा है। बहुपद क्या दिया है? बहुपद क्या दिया है? x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9। इसके शून्यक दिए हैं क्या? अल्फ़ा बीटा गामा। तो किसका मान पूछ रहा है? देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा का मान पूछ रहा है और अल्फ़ा बीटा गामा का मान आप लोगों को पता है। अल्फ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं हल में। पता है अल्फ़ा बीटा गामा को शून्यकों का गुणनफल भी बोलते हैं। क्या? शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का। आप लोगों को नहीं लिखना है वो नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए अल्फ़ा बीटा गामा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा। ये होता है माइनस d/a। अब देखिए, ये त्रिघात बहुपद है। शून्य कितने हो गए? 3। आप देखिए a का मान क्या होगा? x³ के पहले नहीं कुछ तो 1 होगा, नहीं कुछ तो 1 तो होगा, तो a का मान कितना आ गया? 1। और b का मान x² के पहले क्या? माइनस का 7। और c का मान x के ठीक पहले क्या है? 5। और d का मान 9। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? d/a। अब d का मान कितना आ गया? माइनस फार्मूला वाला लग गया और a का मान 1। तो यही पूछ रहा है, कितना आ गया? -9 बटा में 1 नहीं लिखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको भी बनाते हैं। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि px क्या? px बराबर ax² माइनस 3 a माइनस 1 क्या? a माइनस 1 x माइनस 1 का एक शून्यक है। क्या है? एक शून्यक है। एक शून्यक है। क्या है? एक शून्यक है। तो a का मान बताना है। किसका मान बताना है? तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। अब उसमें ज्ञात कीजिए है, हम ज्ञात कर रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। देखिए px बराबर कितना दिया है? ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1। पहले ये लिख लेते हैं। px बराबर कितना दिया है? ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x माइनस 1। आप देखिए एक शून्यक है यानी x की जगह पे क्या रखना है? 1। क्या रखना है? x की जगह पे 1। x की जगह पे क्या रखना है? 1। अब जहाँ जहाँ इसमें x नज़र आ रहा है ना, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे क्या डाल देना है? a। तो 1 गुने x की जगह पे क्या डालना है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो फिर माइनस 3 इंटू a का मान नहीं दिया है तो a माइनस 1। अब देखिए x की जगह पे क्या डालना है? a। क्या डालना है? 1 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? a गुने 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू a माइनस 1 1 माइनस 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? a माइनस, अब इस 3 से इस a में मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 3a। अब -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
-3 और -1 को मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, देखिए -3 और -1 को मल्टीप्लाई करते ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 क्या हुआ प्लस का 3, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3। फिर इस 3 से 1 में मल्टीप्लाई करिए क्या होगा 3, क्या बचा माइनस का 1। अब देखिए अगर 3a में से अगर एक a को घटा देंगे तो कितना होगा माइनस का 2a, क्या होगा माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस का 2a, फिर प्लस। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस वाला 3 ज़्यादा है ना, प्लस में है और माइनस में 1 है तो क्या होगा प्लस में 2 होगा, हाँ होगा। अब देखिए अब माइनस का 2a, जब भी शून्यक बोले तो बराबर में 0 दे दीजिएगा, क्या बराबर में 0। अब देखिए माइनस का 2a, अब इस +2 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इस +2 को उस बराबर के उस तरफ तो क्या होगा माइनस में 2। अब ये 2 माइनस तो माइनस कट गया और ये 2 भी 2 कट गया, क्या आ गया a बराबर 1, क्या आ गया a बराबर 1। तो आज हम 2 तक समाप्त करते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में 3 से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।